नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2022 की, जिसकी अभी हाल ही में घोषणा की गई है। दरअसल की घोषणा अभी हाल ही में 3 से लेकर जो 10 अक्टूबर तक चला है। ठीक है, इसके अंतर्गत नोबेल के अंतर्गत जो अलग अलग कैटेगरीज के अंतर्गत जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इन सभी की घोषणा की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किन किन को नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया गया है, और साथ ही साथ उनसे जुड़ी जो भी जानकारी होगी उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ उससे जानने से पहले लेकिन आपको नोबेल प्राइज के बारे में पहले कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पहले उसे देखते हैं, इसके बाद देखेंगे विनर्स लिस्ट को भी। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत दरअसल में वर्ष 1901 में की गई थी। स्वीडन के साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। दरअसल अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म 1833 में हुआ था स्वीडन में, और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में तकरीबन 350 से भी ज्यादा आविष्कार किए थे, जिनमें से एक ऐसा आविष्कार था जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। वो था डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट का आविष्कार जो कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही किया गया था, इससे इन्हें काफी ज्यादा नेम और फेम मिला। इसके बाद क्या हुआ, अब एक्चुअली में इन्होंने इसका आविष्कार तो कर दिया, लेकिन बाद में इन्हें इस आविष्कार के लिए खुद ही गिल्ट हो रहा था कि ये जो आविष्कार है यह कई सारे लोगों की जान ले सकता है। जिसके बाद अल्फ्रेड नोबेल ने बाकायदा अपनी वसीयत में यह मेंशन कराया कि इनकी जितने भी फंड्स हैं उन सभी को नोबेल फाउंडेशन में दे दिया जाए, और इससे उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो कि अलग अलग फील्ड्स में काफी बेहतरीन, काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं। उन लोगों को उस पैसे से पुरस्कृत और सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही साथ ये जो नोबेल पुरस्कार है, यह कुल 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिनमें पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है। ध्यान रखना है कि ये इन सारे फील्ड्स का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के तौर पर एक मेडल और साथ ही साथ $1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए की राशि और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इसके अलावा जो नोबेल के अलग अलग प्राइजेस हैं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा मेनली दिया जाता है, जिनमें से जो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन है ये दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, जबकि जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री है ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। ध्यान रखना है, जो फिजिक्स का है, जो केमिस्ट्री का है और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स का है, ये तीनों प्राइजेस दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, जबकि जो मेडिसिन का प्राइज है ये दिया जाता है द नोबेल एकेडमी ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, और साथ ही साथ जो पीस और लिटरेचर का है, तो पीस का दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, और जो लिटरेचर का पुरस्कार है यह दिया जाता है द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, यानी कि वर्ष 1901 में, उस समय जो नोबेल प्राइज था यह कुल 5 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता था। उस समय इकोनॉमिक्स की फील्ड में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था, बट इन 1968 यानी 1968 में जो नोबेल पुरस्कार है यह इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी दिया जाने लगा। दरअसल वर्ष 1968 में ही स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है इसकी 300वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, और इस 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर ही अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है इसकी शुरुआत की गई। साथ ही साथ पहले विजेता इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज के अंतर्गत ये कौन थे, तो ये थे रैग्नर एंथन, इसके अलावा फ्रिश और टियर बर्गन। ठीक है, इन तीनों को ही जो पहला नोबेल प्राइज था इकोनॉमिक्स का ये दिया गया था 1969 में। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये जो नोबेल प्राइज है इसकी घोषणा हर वर्ष अक्टूबर के महीने में कर दी जाती है, बट इसे दिया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, उसी दिन यह पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो नोबेल प्राइज है ये अब तक कुल 10 भारतीयों ने जीता है। इनमें सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें वर्ष 1913 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ जो सबसे ओल्डेस्ट हैं, ठीक है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये हैं जॉन गुडेनफ, जिन्हें वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जब ये 97 वर्ष के थे। और साथ ही साथ अगर यंगेस्ट पूछ लिया जाए तो इनका नाम है मलाला यूसुफजई, जिन्हें वर्ष 2017 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था जब ये 17 वर्ष की थी। इसके साथ ही साथ जो नोबेल प्राइज है यह वर्ष 1901 से लेकर के 2022 तक में अब तक कुल 615 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत कुल 989 नोबेल लॉरिएट्स को सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं सबसे पहला जो इस वर्ष का पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2022 का, ये था नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन के फील्ड में इस वर्ष का जो पुरस्कार था यह दिया गया था स्वीडन के स्वांतो पैबो को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया मेडिसिन के फील्ड में। दरअसल इन्होंने विलुप्त हुए होमोनिन और साथ ही साथ मानव विकास के जीनोम से संबंधित इनकी खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा जो स्वांतो पैबो के पिता थे इनका नाम था बर्गस्टॉमी, इन्होंने भी वर्ष 1982 का नोबेल पुरस्कार जीता था। ये भी एक बायोकेमिस्ट थे। इसके साथ ही साथ अगला जो नोबेल प्राइज है यह है लिटरेचर की फील्ड में। लिटरेचर की फील्ड में इस वर्ष का पुरस्कार दिया गया एनी एर्नॉक्स को। इस वर्ष का लिटरेचर का पुरस्कार दिया गया, जो कि एक फ्रेंच की
राइटर हैं और इन्होंने अपनी पर्सनल मेमोरीज को और साथ ही साथ अपनी साहस को बहुत ही क्लैरिटी, बहुत ही स्पष्ट रूप में अपने लेखन में दिखाया है, जिसकी वजह से इन्हें इस वर्ष का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो एनी इरनॉक्स है, इनकी पहली बुक जारी की गई थी वर्ष 1974 में और इस किताब का नाम था लेस आर्मरीज वाइट्स। क्या नाम था? लेस आर्मरीज वाइट्स, जिसका बाद में वर्ष 1990 में इसका ट्रांसलेटेड वर्जन जिसका नाम था क्लीन्ड आउट, इसे भी जारी किया गया था। इसके साथ ही साथ इस वर्ष का जो नोबेल पीस प्राइज था, ये दिया गया इस वर्ष बेलारूस के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलिस बियालित्स्की को और साथ ही साथ रशिया के एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन था और एक यूक्रेन का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन था। जो रशिया का ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन था इसका नाम था द मेमोरियल और यूक्रेन का जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन था इसका नाम था द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। दरअसल इन लोगों को कई सालों तक सत्ता की आलोचना करते हुए अधिकारों को बढ़ावा देने और साथ ही साथ नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इस वर्ष का पीस प्राइज इन्हें दिया गया। इसके बाद अगला आता है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो इस वर्ष का जो रसायन शास्त्र का जो नोबेल प्राइज था ये दिया गया बार्टोजी, मेंडाल और शार्प्लेस को। ध्यान रखना नाम, बार्टोजी, मेंडाल और शार्प्लेस को इस वर्ष का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इन तीनों ही को दरअसल क्लिक केमिस्ट्री के फील्ड में बेहतरीन काम के लिए इस वर्ष का नोबेल दिया गया। अब यहाँ पर एक टर्म आता है क्लिक। वैसे तो क्लिक से सबसे पहले दिमाग में आता है माउस का क्लिक, बट ध्यान रखना है यहाँ जो क्लिक टर्म है ये लिया गया है जब भी हम लोग किसी कार वगैरह में ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर किसी प्लेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस समय जो हम लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, ठीक है, तो उससे क्लिक की आवाज आती है, तो वहां से इस टर्म को एक्चुअली में उठाया गया है। और जो क्लिक केमिस्ट्री है इसकी मदद से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें काफी तेजी से मिलाया जा सकता है। जो पहले यह प्रक्रिया काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी उसे इसकी मदद से काफी आसान बनाया जा सकता है। ये प्रक्रिया काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें कॉस्ट भी कम लगती है और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा एफिशिएंट भी होती है। इसके साथ ही साथ इस क्लिक केमिस्ट्री की मदद से कौन से दो मॉलिक्यूल्स और कौन से दो कंपाउंड्स आपस में इजीली रिएक्ट हो सकते हैं इसका भी पता लगाया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ पर एक नाम है शार्प्लेस, बैरी शार्प्लेस, ठीक है। इन्हें इससे पहले वर्ष 2001 में भी रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और एक बार फिर से इन्हें इस वर्ष यानी वर्ष 2022 का भी रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ पर एक नाम है शार्प्लेस, बैरी शार्प्लेस, ठीक है। इन्हें इससे पहले वर्ष 2001 में भी रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और एक बार फिर से इन्हें इस वर्ष यानी वर्ष 2022 का भी रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम, ध्यान रखना है, बैरी शार्प्लेस। इसके अलावा अब बात आती है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो ध्यान रखना है इस वर्ष जो फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया ये दिया गया है एस्पेक्ट को, क्लॉजर को और जेलिंगर को। नाम ध्यान रखना है एस्पेक्ट, क्लॉजर और जेलिंगर। दरअसल इन तीनों ही को क्वांटम फिजिक्स में विशेष योगदान के लिए इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है जब हम नेचर के सबसे छोटे से छोटे, सबसे माइन्यूटेस्ट लेवल पर जाकर के जब हम स्टडी करते हैं। माइन्यूटेस्ट लेवल मतलब जैसे फोटोन हो गया है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, जब हम उस लेवल पर जाकर के स्टडी करते हैं, उस लेवल पर जाकर के इन सारी चीजों को देखते हैं, तो उसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। और ऐसा नहीं है कि क्वांटम फिजिक्स अभी हाल में शुरू हुआ है, बल्कि इसके रिगार्डिंग जो रिसर्च है वह तकरीबन 1800 के बाद से ही इस पर कई सारे रिसर्च पब्लिश किए गए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसका जो क्वांटम फिजिक्स है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका हमारी लाइफ पे भी बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर शब्द से जानना चाहो तो इसके अंतर्गत जो लिखा गया वह है इंटैंगल्ड फोटोन्स एस्टैब्लिशिंग बेल इनइक्वालिटीज इंट्रोड्यूसिंग क्वांटम इंफॉर्मेशंस। तो इस फील्ड के लिए, बेसिकली इस काम के लिए इन तीनों ही को फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद जो अगला पुरस्कार आता है यह आता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, मेनली बर्नानके, डायमंड और डिविक को दिया गया। ध्यान रखना है इन्होंने असल में बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर के रिसर्च के फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम किया, जिसकी वजह से इन्हें इस वर्ष का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दरअसल इन्होंने अपने जो रिसर्च वर्क थे उसके अंतर्गत यह बताया कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इसे कैसे रेगुलेट किया जा सके और साथ ही साथ जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, इन्हें कैसे कोलैप्स होने से बचाया जा सके। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 1980 के दशक में जिस रिसर्च की नींव रखी गई थी, इसके तहत यह भी समझाया कि कैसे बैंकों को संकट से बचाया जा सकता है और साथ ही साथ बैंकों की वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने अपने रिसर्च वर्क में यह भी बताया कि किस तरीके से जो अफवाह होते हैं, जो र्यूमर्स होते हैं, ये बैंक को बहुत ही ज्यादा खतरा पहुंचाते हैं,
बहुत ही ज्यादा नुकसान में डाल सकते हैं। और जब भी कोई अफवाह फैलती है, जब भी कोई र्यूमर्स फैलता है, तो वैसे कंडीशन में लोग क्या होते हैं, भागते हैं और अपना पैसा जाकर के बैंक से निकालते हैं। और जैसे ही लोग अपना पैसा बैंक से निकालने लगते हैं, इसके बाद जो बैंक होता है यह खतरे में पहुंच जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में बैंकों को सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस देकर बचा सकती है। तो मेनली ये सारे वर्क की वजह से इस वर्ष का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज था यह दिया गया बर्नानके, डायमंड और डाइवेक को। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।